जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य प्रियंका भारद्वाज। मैं एक कुंडली विशेषज्ञ हूँ। मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर संवारने का काम करती हूँ। मैंने क्यों बोला फ्यूचर संवारने का काम? क्योंकि मैं आपका पास्ट देखकर प्रेजेंट में क्या करना है वो बताती हूँ, और जब आपका प्रेजेंट करके आप प्रेजेंट को ठीक करेंगे तो फ्यूचर तो आपका अपने आप ही ब्राइट है। आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ 120 सेकंड के उपाय को लेकर। मतलब ये उपाय कितनी देर में होगा? 120 सेकंड में। तो 120 सेकंड के इस उपाय को करते ही घर में जितनी भी आपको लग रहा है कि नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी, धन आगमन शुरू हो जाएगा, खर्चा बहुत हो रहा था तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा। कई बार देखिए, जबरदस्त मेहनत करने के बाद भी हमें पर्याप्त पैसा नहीं मिलता है, पर्याप्त मात्रा में हम धन नहीं कमा पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत से लोग ना हताश हो जाते हैं। कई बार तो कुछ लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई बार कुछ लोगों को लगता है अरे यार ये जिंदगी तो बेकार है, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी ना कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो जब आप मेहनत करते हैं और आपको परिणाम ना के बराबर मिलता है ना, तो कष्ट तो होता है, दुख तो होता है। सबको लगता है यार हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इसीलिए ना कि हम तरक्की करें, लेकिन हमें तरक्की की वो सीढ़ियां नहीं मिल रही हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि 2 दिन आगे बढ़े और फिर 4 दिन और पीछे आ गए हम। तो मन बड़ा परेशान होता है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ऐसे में जो स्थिति बनती है वो ये कि घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। और जब दरिद्रता का वास होता है तो क्या होता है, कर्जा बढ़ता है। और आपकी कितनी भी अच्छी पैतृक संपत्ति क्यों ना हो, आपकी पैतृक संपत्ति तक नष्ट हो जाती है या तो बेचनी पड़ती है। लेकिन हमारा ज्योतिष एक बहुत ही खूबसूरत शास्त्र, मैं कहूंगी हमारा ये इतना अच्छा शास्त्र है। मतलब हमारे सनातन धर्म की बात ही कुछ और है। कोई भी परेशानी है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में बहुत छोटी छोटी सी चीजें करके हम अपने ग्रहों को अच्छा बना लेते हैं। तो हमारे ज्योतिष का सहारा हम जब जब लेंगे, अपने ग्रहों को जब जब हम उपाय के द्वारा ठीक करेंगे, तो वो डेफिनेटली ठीक होते हैं। थोड़ा समय लगता है, कुछ लोगों के लिए जल्दी हो जाते हैं। तो जिनके लिए समय लगता है उनको लगता है ज्योतिष तो बेकार है, पर ऐसा नहीं है। आप छोटे छोटे ज्योतिषी उपाय करके भी अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से ही आपको फटाफट से जो चीजें नहीं मिल रही थी लंबे समय से, आप देखते हैं कि वो आनी शुरू हो जाती है। तो आइए जानते हैं ज्योतिष में ऐसी कुछ खास आसान से उपाय के बारे में, जिसको करने से आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी, कर्जा खत्म होगा। देखिए ज्योतिष में पहले समझते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ग्रह कौन सा है। सारे ही ग्रह इंपॉर्टेंट है, हर ग्रह का अपना अपना इम्पैक्ट है, लेकिन कहते ना घर का मुखिया स्ट्रांग होना चाहिए। घर का मुखिया स्ट्रांग है तो वो पूरे घर को बांध के चलेगा। और हमारे ग्रहों का मुखिया कौन है? शनिदेव नहीं है। शनिदेव तो प्रिंसिपल है हमारे ग्रहों के। हमारे ग्रहों का मुखिया कौन है? हमारे देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति को जब हम अच्छा बना लेते हैं ना, तो देवगुरु बृहस्पति माता लक्ष्मी की कृपा ऐसे हमारे ऊपर बनाते हैं कि हमें भी जो लगता है ना कि यार ये तो हम 2 साल में भी नहीं कर पाए या 1 साल में भी नहीं कर पाए, वो 10 दिन में हमारे सामने हो जाता है। तो देव गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं धन के कारक माने गए हैं। यदि आपकी कुंडली में अगर गुरु की स्थिति अच्छी है, अनुकूल है, तो ये आपको खूब पैसा कमा कर दे सकती है। इसीलिए अमीर बनने के लिए मैं आपको आज एक बात बोलूंगी, अगर आप लोग अमीर बनना चाहते हैं, खूब सारा धन कमाना चाहते हैं, तो आपको अपने जन्म कुंडली के गुरु ग्रह को अच्छा करना पड़ेगा। गुरु ग्रह की कृपा के बिना आप पैसा कितना भी कमा लीजिए, आप उसे बचा नहीं पाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जो बचत आपने करी थी, खूब सारी प्रॉपर्टी क्यों ना बचा ली, वो आपकी निकल जाएगी। तो गुरु ग्रह को अच्छा करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए सबसे आसान उपाय, मंदिर जरूर जाइए, अपने इष्ट को याद जरूर करिए, ब्राह्मणों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। आपसे उम्र में जब भी कोई बुजुर्ग मिलता है तो पैर छूकर उसके आशीर्वाद को जरूर ग्रहण करिए। हालांकि आजकल मैं अभी देख रही थी, थोड़े दिनों पहले एक वीडियो आ रहा था, आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था या यूट्यूब पे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कि कुछ नए टैरो रीडर हैं जिनका मानना है, क्योंकि देखिए हमारे सनातन धर्म को सब खराब बोलकर वेस्टर्न कल्चर को लेकर आ रहे हैं। तो उनका कहना है कि जो एनर्जी और इस सब में बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि
पैर छूने से ना आप सामने वाले की नेगेटिविटी ले आते हैं, ऐसा नहीं है। इस पर भी मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगी, लेकिन आज नहीं। आज पहले हम अभी जो मैं आपको एक खास उपाय बताने आई हूं उसके बारे में बात करते हैं। तो आप गुरुवार को भगवान विष्णु के सामने बैठिए, गाय के घी का दीपक जलाइए, घी के दीपक में थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए। बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति विष्णु जी के सामने बैठकर आप दीपक जलाने के बाद धूप अगरबत्ती जो भी जलाते हैं वो जला लीजिए। आपने क्या करना है, फिर लेनी है 3 हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ लेते टाइम ध्यान रखिएगा, हल्दी खराब नहीं होनी चाहिए, घुनी मतलब घुन वाली नहीं होनी चाहिए हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ लीजिए 3, इनको गंगा जल और कच्चे दूध से धोकर पवित्र कर लीजिए। एक प्लेट पर इनको रख लीजिए। फिर लेना है आपको कलावा। कलावे से आपने 7 बार इसको घुमाना है और 3 गांठ लगानी है। जब आप गांठ लगा के इसको प्लेट पे वापस रख देंगे, फिर आपने 108 बार ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने के बाद में ये हल्दी की गांठ आपने अपने हाथों में इस तरह लेकर मुट्ठी बांध के इस तरह माथे से टच करके और खोलकर जो जाप आपने किया है फूंक मारनी है, क्योंकि आपके मुंह में जो बार बार जाप हुआ, जो एनर्जी आपके मुंह में बनी है, उसकी फूंक आपने उस हल्दी की गांठ पर बांधनी है। इसके बाद आपने ये हल्दी की गांठ वहीं विष्णु जी के चरणों में रख देनी है, उसी प्लेट में रख दीजिए। शाम तक इसको रखा रहने दीजिए। शाम को गोधूली बेला, जब शाम और रात मिल रही होती है, तो इस गोधूली बेला में आपने क्या करना है, फिर हाथ पैर धोइए अपना, नहा सकते हैं तो नहा लीजिए। हाथ पैर धोकर आप फिर से दिया जलाइए। विष्णु जी के चरणों में इसको लगा के आपने इसे अपने वॉलेट में रख लेना है। वॉलेट में रखने के बाद में आप इसको 3 दिन तक अपने वॉलेट में रखे रहिए और चौथे दिन इसको अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके या तो चलते पानी में जल प्रवाह कर दीजिए, नहीं तो आप इसको पीपल के वृक्ष के तने पर बांध आइए। बहुत छोटा सा उपाय है, इसीलिए मैंने कहा था 120 सेकंड का उपाय, क्योंकि सुबह आपने सिर्फ इतना टाइम देना है और शाम को इसको अपनी पॉकेट में बांध के रख लेना है। बहुत छोटा सा उपाय है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा ना मैं क्या करूं, तो किसी अच्छे दिन अच्छे मुहूर्त पे आप इस उपाय को करके देखिए। आपको खुद 3 दिनों के अंदर ना इसका परिणाम बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। आशा करती हूँ आपको ये खास उपाय अच्छा लगा होगा। करके मुझे बताइएगा जरूर कि आपको इससे कितना बेनिफिट मिला है। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लेकर आऊंगी आप सभी के लिए नई नई जानकारी। जय माता दी।